है कि इससे 5 टाइम ज्यादा ये काम करता है। तो उससे जब इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया, तो इसने कहा कि जब भी मैं 2 पेड़ या 4 पेड़ कट करता हूं तो मैं अपनी जो एक्स कुल्हाड़ी होती है उसकी धार को तेज करता हूं, बीच बीच में पानी लगा के उसकी धार को तेज करता हूं और फिर वो धार तेज करने के बाद मैं अगले पेड़ों को बड़ी आसानी के साथ काट देता हूं। इसलिए दूसरों की तुलना में मैं 5 गुना ज्यादा काम कर सकता हूं। आरसीएम का लीडर भी जो सक्सेस हो रहा है, टाइम टू टाइम वो ट्रेनिंग लेता है और अपनी टीम को भी टाइम टू टाइम अपडेट ट्रेनिंग देता है, अपडेट, नया ताजा। और जो लोग मीटिंग ट्रेनिंग से भागते हैं, दूर रहते हैं, बहाने करते हैं, उनका कुछ नहीं होता होगा, नहीं तो एक लेवल तक होगा, उससे आगे कभी हुआ नहीं, हो नहीं सकता। क्लियर सर, समझ में आ गई बात? तो चलिए अब ट्रेनिंग की कुछ बातों में सबसे पहले जो बिल्कुल शुरुआती दौर में है, एकदम स्टार्ट के दौर में है, उनको केवल जैसे सर ने कहा उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं। पहली बात तो नए लोगों को मेंबरशिप स्कीम नेटवर्क आरसीएम आप मत बोलो। जितने नए भाई बहन अभी शुरुआत किए हैं, कर रहे हैं, अगर आप में से कुछ लीडर इस तरह का ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, नहीं है तो सुधार कर लो। शुरुआत में मेंबरशिप स्कीम नेटवर्क आरसीएम प्लान इस तरह की बातें मत करो। मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये इससे डरे हुए हैं क्योंकि मार्केट इतना खराब हुआ है, लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि लोग ये मेंबरशिप के वर्ड को सुनना नहीं चाहते और हम क्या करते हैं, गलती वही बात बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? कितने लोगों को नए को समझ में आई? नए हैं कुछ जो स्टार्ट किए जस्ट सब सीनियर ही, सभी सीनियर हैं, नए लोग हैं, नए लोग। अच्छा, मेरे को ऐसा लग रहा है सारे रॉयल्टी एचूअर हैं, सारे हो गए शायद रॉयल्टी। तो याद रखिए, पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, नो नेटवर्क, नो स्कीम, नो डायरेक्ट सेलिंग। 90% लोगों को मत बताओ, 5-10% जो इंटरेस्टेड है उनको बताओ। अननेसेसरी जो करना नहीं चाहता हम उसी के पीछे लगे हुए रहते हैं, वो भी थक जाता है, हमको भी थका देता है। दूसरी चीज मेरा फेवरेट है कि नियरेस्ट लोगों से उम्मीद मत लगाओ। 95% नजदीकी लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे ये क्या नई बात थोड़ी बता रहे खादरी सर, तो हमको भी मालूम है, इसकी चर्चा जरूरी है। नए लोगों को पहले बता दो, अदरवाइज क्या होगा, नया साथी आपका जो नया ज्वाइन हुआ या शुरुआत किया, वो बेचारा भावनात्मक होगा, पॉजिटिव हमारे पास से होगा, जाएगा अपने सगे संबंधी के पास इस भावना से कि ये इतना आसान, इतना प्यारा बिजनेस है, चाहते ही ये लोग मेरी बात मान लेंगे। और जब एक एक आदमी इसको पंक्चर करता है तो बोलता है खुदा की कसम, अंदर आके मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो करूंगा ही नहीं। अब वो कुछ लोग तो मिलेंगे भी नहीं आपको। फिर लोग बोलते हैं सर 5 लोगों को ये गांव में ज्वाइन किया था जी, 5 के 5 मेरा फोन ही नहीं उठाए। अरे फोन क्या उठाते, तेरे को उठाने की तैयारी कर रहे हो। वो लग रहा बहुत बड़ा कांड कर दिया नहीं। अरे तुम्हें बताया क्या शुरुआत में, वो नया है रे भाई, उसको समझाओ कि नजदीकी लोगों से उम्मीद मत लगाओ। याद रहेगी दूसरी बात? बोलेंगे आप ट्रेनिंग में, अपनी ट्रेनिंग मीटिंग में, और नया भाई बहन जो भी ज्वाइन हुए उनको ये जरूर आप बताओ। और तीसरी बात बताओ कि आप किसी भी लाइन के एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन आरसीएम में आपको नर्सरी केजी का स्टूडेंट बनना ही पड़ेगा। दिमाग मत लगाओ। एक ने बोले नहीं सर मैं ज्वाइन तो करा, मगर हमारे भाई साहब इतने बड़े सोशल वर्कर हैं, इनको अच्छे बात नहीं करते, उनको समझाने की जरूरत नहीं। मैंने बोला वो क्या काम करते हैं? बोले डॉक्टर हैं। मैंने बोला वो डॉक्टर हैं, मेडिकल लाइन में तो सब सल्यूट करेंगे, मैं भी करूंगा, लेकिन इस फील्ड में जब आरसीएम के आ गए, यहां की दुनिया अलग है, उनको बालवाड़ी का विद्यार्थी बनना पड़ेगा। पहले ही बता दो। समझ में आ गई सर बात? समझ में आ गई तो बोलो हाँ। इतने दर्द से निकाल रहे हैं। हाँ, मतलब अगली बार मत बोलो इसका। कोई लेने वाला है कि फोटो ले वाला
अरे हाँ, फोटो से भी याद आया, थोड़ा सा सिंगल भी मेरे लो फोटो। अच्छा, मेरे कई लो, आपके भी लो जब भी लेना है तो क्या हो रहा है, पोस्टर में पुरानी फोटो डाल रहे हैं। फोटो जो डाल रहे हैं ना, पोस्टर बनाएंगे, एक दो फोटो जिसके पास जो पड़े हुए दबा के वही डाल रहे हैं। फोटो थोड़े से लेटेस्ट, ड्रेस बदला हुआ, थोड़ा अच्छे लुक में, थोड़ा पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, इस तरह के फोटोज आपके हो, हमारे हो, जब भी हैं वैसे फोटोज को सेव करके रखना, थोड़ा सा चेंज लेके रखना। चलिए, तो ये क्या करेंगे हम, नर्सरी केजी के स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ गया नए लोगों को? आया क्या समझ में? उसको कोई तो लगा के दीजिए, उसको बोले हम तो नहीं बोल सकते, तू बोल। अब एक सवाल आया, अरे साहब आरसीएम में क्या करना है? तो हम सब क्या बोलते हैं, दुकान बदलना है, बोलते हैं क्या नहीं बोलते? कुछ भी बड़ा काम नहीं करना है, दुकान बदलना है। अब उसमें सवाल आता है क्या बेनिफिट? बेनिफिट आज बताइए। सबसे पहला मैं जो बताता हूं वो है आरसीएम के सामान अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सर पहला बेनिफिट होगा आपको हेल्थ का। पहला बेनिफिट क्या होगा? ये बोला करो मीटिंग में। और दूसरी बात बोलो, मार्केट में 90% प्रोडक्ट केमिकल वाला है, मिलावट भेसड़ वाला है, उससे अगर आपको बचना है, बीमारियों से बचना है तो आरसीएम के एक से एक शानदार जानदार प्रोडक्ट है। उसके डिटेल चाहिए तो आइए, आपको लिटरेचर देता हूं, यूट्यूब पर भी है, या मैं आपको बताता हूं और आपको यूज करने पर समझ में आ जाएगा। बोल सकते हैं सर? तो पहला बेनिफिट क्या है? अब एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर आरसीएम का प्रोडक्ट ईमानदारी से खाएंगे, या अच्छा सुन लो, ईमानदारी से खाएंगे, लगातार खाएंगे, पूरी फैमिली में खिलाएंगे और आप खुद खाएंगे, और आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज का न्यूट्रिशन अगर सही ढंग से खाएंगे, मौत और जिंदगी उसके हाथ है। वो तो टाइम पर मेरे को आना है, टाइम पर मेरे को जाना है, लेकिन आपको बता दूं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, पूरे अभ्यास के साथ, पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं, WHO की रिपोर्ट्स के आधार पर बोल रहा हूं, पूरे वर्ल्ड का जो हर साल का इंडेक्स आता है हेल्थ का, उसकी स्टडी के बाद मैं बोल रहा हूं, ईमानदारी से आज की डेट में जो आरसीएम के प्रोडक्ट रेगुलर घर में इस्तेमाल करेगा, उसके भाई, उसकी बहन, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी उसकी एज के होंगे, सेम उम्र के होंगे, लेकिन उनसे 10 साल ज्यादा ये जिएगा और 10 साल तक ये हेल्दी रहेगा, जवान रहेगा। ऐसा आ जाएगा कम ज्यादा। अपने आप को हेल्दी तो रखो भाई। बहुत सारों की हालत क्या है, बैंक में 2 करोड़ है पड़ा हुआ है बेड के ऊपर। अब बोलो मेरे को, 4 जो है ना खेतों के पेपर रखे हुए हैं, इधर इतने प्लाट हैं, हाथ बदल, अरे क्यों हाथ में तो दर्द ही कम नहीं होगा। इतने दर्द लेके जी रहा है तो खाली बैंक में रखने से इससे होगा क्या? तो बताते हुए क्या बताओ, अगर आप पैसे की बात करेंगे शुरुआत में तो नए लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। फिर दूसरी बात हमको करना है, ये काम हम देश सेवा और समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। अब इस पर कुछ आदमी हंसेंगे, इसमें देश सेवा समाज सेवा का क्या हुआ? पूरे देशवासियों को हेल्प दे रहे हैं, ये क्या कम बड़ा काम है? और दूसरी चीज, यहाँ 1 रुपए का भी अगर बिल बनता है तो इसका टैक्स भारत सरकार को दिया जाता है। हमारे जो हॉस्पिटल है ना, गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज खुले हैं, खुलने वाले हैं, बड़े बड़े रोड जो दिख रहे हैं, ये किसका पैसा है? हमने पे किया हुआ टैक्स का पैसा है, जनता ने। अगर टैक्स ईमानदारी से जाएगा तो देश का विकास सही मानों में होगा क्या नहीं होगा? मोर्चे में तो कैंडल लेके निकला, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। मेरे छोटे से गांव में मैंने फोटो निकाल के बोला, अबे भ्रष्टाचार बोले तेरे पापा को बंद करो बोला। मतलब बाप उसका टेबल के नीचे से लेता, पूरा खानदान को मालूम है, लेकिन मुख मोर्चा, वो मोर्चा जिस दिन निकला सबसे आगे गए हैं फोटो में। हम बोले बाहर का मत सुधार, पापा को सुधार ले तेरे। आप बात समझ रहे क्या? तो हमको ये बात आप बोलो। और तीसरी बात, हमारे प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन है साहब, और हमारे प्रोडक्ट पूरे स्वदेशी हैं। ये बोला करो, इसको जोर दो, ये बातों को जोर दो। तुम अगर 4 मेंबर बना दिए तो तुम्हारी जिंदगी तो ऐसी की वैसी हो जाती है। ये बोलते हुए पुलिस का नंबर ढूंढना शुरू कर, उसको डाउट लगा, उससे भी खतरा है।
नए लोगों को ये बोलो, उसमें से इंटरेस्टेड 2% 4% जो हैं, अब बोलो कि भाई यहाँ पर क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, कोई हीरो हीरोइन एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, उसके लिए आपको यहाँ संधि है। वो संधि ये है कि अगर आपको ये चीजें अच्छे लगे तो यूजर होते हुए आप प्रमोशन भी कर सकते हैं। अब लोगों ने इसको सीखा है, बहुत बड़े पैमाने पे करने वालों को बहुत ज्यादा आता है। ये अपने अपने इंटरेस्ट पर और काम पर निर्भर करता है। इसकी तफसीली मालूमात होना तो फलां जगह पे अमुक डेट को एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें इसमें पिछले 5 साल से काम करने वाले सो एंड सो लीडर आ रहे हैं, आप वहां आइए, 3 घंटे दीजिए, आपकी जिंदगी बदल सकती है।